जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुम एकेडमी पर। आज कुटुम एकेडमी आपके लिए उत्तराखंड में होने वाली वीडियो पटवारी के री एग्ज़ाम की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आपके साथ आपके लिए कार्य करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्न कथन पर विचार करके सही विकल्प का चुनाव करें। पॉइंट 1, कुणिद उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। पॉइंट 2, महाभारत में कुणिद वंश का संस्थापक अमोघ भूति को बताया गया है। पॉइंट 3, महाभारत काल में कुणिदों को द्विज और कुणिद नरेशों को द्वेषश्रेष्ठ के कहा गया है। पॉइंट 4, जिया रानी कुणिद वंश की राजमाता थी जिन्होंने रानी बाग की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा से। कुणिद उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है, जो कुणिद है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंट 2, महाभारत में कुणिद वंश का संस्थापक अमोघ भूति को बताया गया है। ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि महाभारत काल में जो कुणिद वंश का जो संस्थापक बताया गया है ये अमोघ भूति को नहीं, सुभाव को बताया गया है। सुभाव को बताया गया है। पॉइंट 3, महाभारत काल में कुणिदों को द्विज और कुणिद नरेशों को देशश्रेष्ठ कहा गया है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। महाभारत काल में कुणिदों को द्विज और कुणिद जो नरेश हैं उनको देशश्रेष्ठ के नाम से संबोधित किया गया है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। जिया रानी कुणिद वंश की राजमाता थी जिन्होंने रानी बाग की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो जिया रानी थी ये कत्यूरी वंश की राजमाता थी, इसलिए पॉइंट आपका गलत है। इसलिए आपका पॉइंट 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत हैं। चलिए देखते हैं आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है लेकिन 4 गलत है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। केवल 3 और 4 सही है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी, ना तो 2 सही है और ना ही 4 सही है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 2 और 4 जो है ये सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2, कुर्मा पद के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए, बद्रीनाथ धाम को। ऑप्शन बी, दूनागिरी मंदिर को। ऑप्शन सी, त्रियुगी नारायण मंदिर को। या ऑप्शन डी, तुंगनाथ मंदिर को। कुर्मा पद के नाम से जो जाना जाता है ये त्रियुगी नारायण मंदिर को जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर, ये जो मंदिर है आपका, ये रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। किसके? वामन अवतार की पूजा होती है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार कुर्मा पद त्रिजुगी नारायण मंदिर को कहा जाता है। हाँ, त्रिजुगी नारायण मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, इसे अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अखंड धुनी मंदिर, इसे अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3, निम्न का मिलान करके सही कूट भरें। एक तरह आपके राज्य दे रखे हैं और एक तरह आपके उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली और बागेश्वर। चलिए देखते हैं एक एक को। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो उत्तराखंड का प्रथम एकमात्र जीवित ऐतिहासिक शहर माना जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है 3144 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपका ए का 4 होगा। ए का 4 होगा, इसे यहां लिख लेते हैं। चंपावत, चंपावत जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका जो क्षेत्रफल है ये 1766 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आपका बी का 1 होगा। बी का 1।
चमोली। चमोली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है और इसका जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है, यानी सी का 3। बागेश्वर। बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर, यानी बी सी डी का 2। डी का 2, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलिए देखते हैं ये किसमें ऑप्शन में दे रखा है, कहाँ दे रखा है। ए का 2 ये गलत है, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, सी का 3 और डी का 2, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, कालसी क्षेत्र कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी यमुना सुसावा, ऑप्शन सी टोंस अलकनंदा, ऑप्शन डी यमुना या फिर टोंस पर। कालसी जो क्षेत्र है ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है और कालसी देहरादून के जोनसार बावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कालसी क्षेत्र के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। जो कालसी क्षेत्र है, कालसी क्षेत्र ये क्यों प्रसिद्ध है। ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जहां से सम्राट अशोक जो मौर्य शासक थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका एक शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ है जो 253 ईसा पूर्व का है। क्या है, शिलालेख। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालसी क्षेत्र यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए तारादत्त गहलोत को, ऑप्शन बी विद्यासागर नौटियाल को, ऑप्शन सी लीलाधर जगोड़ी को, ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त चंदोला को। जो हिंदी पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह कहा जाता है यह विश्वेश्वर दत्त चंदोला को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारादत्त गहलोत। तारादत्त गहलोत को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त चंदोला को भीष्म पिता के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, हिंदी पत्रकारिता के रूप में। प्रश्न नंबर 6, मतीराम जटाधर मिश्र किसके दरबार में थे। ऑप्शन ए प्रदीप शाह के, ऑप्शन बी दिलीप शाह के, ऑप्शन सी फतेह शाह के, ऑप्शन डी जयकर शाह के। चलिए देखते हैं इसको। जो मतीराम जटाधर मिश्र थे ये फतेह शाह के दरबार में थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फतेह शाह, इनके दरबार में एक तो मतीराम, एक जटाधर मिश्र और एक कवि रतन थे, कवि रतन जिनका नाम था कवि रतन। इनके दरबार में ये दरबारी कवि थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेह शाह के दरबार में मतीराम जटाधर मिश्र दरबार में थे। कौन थे, कवि के रूप में। इनमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसमें याद रखने वाली बात है कि कवि रतन को क्षेमराज के नाम से भी जाना जाता है। किसे, क्षेमराज, किसे, कवि रतन को। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कवि रतन यानी क्षेमराज किसको जाना जाता है, तो आप कहते देंगे कवि रतन, इसका राइट आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 7, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ।
ऑप्शन ए बसंत देव के समय, ऑप्शन बी कल्याण चंद के समय, ऑप्शन सी भीष्म चंद के समय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आदि गुरु शंकराचार्य आए थे ये कतुरी वंश के शासक ईस्टगन के शासन काल में आए थे, और दिए गए ऑप्शन में आपका ईस्टगन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और एक तरफ कृति दे रखी है, सही विकल्प का चुनाव करें। मोलाराम, मतीराम, विद्यापति डोभाल और सुदर्शन सुदर्शन साहा। मोलाराम गढ़वाल चित्रकार बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे गढ़वाली, जिन्होंने गणिका की रचना की थी। गणिका की रचना की थी, यानी ए का 3। मतीराम, अभी मैंने आपको बताया, जो मतीराम थे किसके दरबार में थे? फतेह शाह के दरबार में थे, और इन्होंने अलंकार 85 की रचना की थी। अलंकार 85 की रचना की थी, यानी बी का 4। विद्यापति डोभाल ने एवरेस्ट के देवता की रचना की थी, यानी सी का 2। और सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार की रचना की गई थी। ये सभासार जो है ये बहुत बार पूछी जाती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभासार का, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुदर्शन शाह ने, जो पवार वंश के शासक थे, इन्होंने सभासार की जो रचना की थी ये ब्रज भाषा में की थी, और कितने खंडों में की थी? 7 खंडों में की थी। कितने? 7 खंडों में सभासार की रचना की थी। इसलिए आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा, किसमें दे रखा है ये? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न नंबर 9। श्री सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी चंपावत में, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में, या ऑप्शन डी देहरादून में। जो श्री सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1914 में, ऑप्शन बी वर्ष 1918 में, ऑप्शन सी वर्ष 1915 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था ये अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। यदि वर्ष की बात करें तो किस वर्ष हुआ था इसका गठन? वर्ष 1916 में इसका गठन हुआ था। यदि बात करें कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, राय बहादुर शिपला की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11। किरमवल, किरमाव किसके शाब्दिक अर्थ हैं? ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी जोंक, ऑप्शन सी खटमल, ऑप्शन डी चींटी। किरमल और किरमाव ये जो गढ़वाल में इन्हें कहा जाता है, चींटी को कहा जाता है, यानी चींटी के ये शाब्दिक अर्थ हैं किरमवल और किरमाव, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12। चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर समूह है। ऑप्शन ए बालेश्वर, रत्नेश्वर, हरेश्वर, ऑप्शन बी रत्नेश्वर, चंपावती दुर्ग या मनेश्वर, ऑप्शन सी बालेश्वर, चंपावती दुर्गा या फिर रसेश्वर, या ऑप्शन डी बालेश्वर, चंपावती दुर्गा और रत्नेश्वर का। जो बालेश्वर मंदिर है ये आपके चंपावत में है, और 3 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? 3 मंदिरों का समूह है। इसमें 3 मंदिर कौन कौन से समूह आते हैं? एक आपका बालेश्वर खुद ही आता है,
एक रत्नेश्वर आता है और एक चंपावती दुर्गा आता है। चंपावती दुर्गा आता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालेश्वर, चंपावती दुर्गा और रत्नेश्वर। प्रश्न नंबर 13, घुंडू घुंडू फूकेंगे कुतराण कक आए, निम्न का अर्थ है। ऑप्शन ए अत्यंत हर्षित होना, ऑप्शन बी अत्यंत कर्मठ होना, ऑप्शन सी नितांत लापरवाह होना, ऑप्शन डी नितांत भारी भ्रम में हो जाना। घुंडू घुंडू फूकेंगे और कुतराण कक आए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये आपका नितांत लापरवाह होना है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, बिल्कुल ठीक है, जो कत्यूरी वंश है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जबकि कुणिद वंश उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश माना जाता है। पॉइंट बी, कत्यूरी वंश की स्थापना बसंत देव ने 7वीं शताब्दी में की थी, बिल्कुल ठीक है, कत्यूरी वंश की जो स्थापना है बसंत देव ने 7वीं शताब्दी में की थी। कहाँ की थी? कत्यूरी घाटी में की थी, यह आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी कत्यूरों की राजभाषा संस्कृति, बिल्कुल ठीक है, जो कत्यूरों की राजभाषा थी संस्कृति और जिनकी जनलोक की भाषा थी वो पाली थी। पॉइंट डी, कत्यूरी राजा वैष्णव धर्म को मानते थे, ये आपका गलत होगा, जो कत्यूरी राजा थे वो शैव धर्म को मानते थे, ना कि वैष्णव धर्म को, यह आपका गलत होगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। प्रश्न नंबर 15, पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। ऑप्शन ए विष्णुवर्मन, ऑप्शन बी द्युतिवर्मन, ऑप्शन सी अग्निवर्मन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो पौरव वंश के बारे में जानकारी मिलती है ये हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है, तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। और इस तालेश्वर ताम्रपत्र में 3 राजाओं का भी वर्णन मिलता है, एक आपके विष्णुवर्मन का, एक अग्निवर्मन का और एक मिलता है आपके द्युतिवर्मन का। और द्युतिवर्मन को ही तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16, ऐतिहासिक समाचार पत्र तरुण कुमाऊं प्रकाशित होता था लोहाघाट से, लखनऊ से, लमगड़ा से या फिर लैंसडाउन से। जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र है ये बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था और वर्ष 1922 में कहां से किया गया था? लैंसडाउन से, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो तरुण कुमाऊं है ये लैंसडाउन से प्रकाशित होता था वर्ष 1922 में। प्रश्न नंबर 17, हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चक्राता में, ऑप्शन बी मसूरी में, ऑप्शन सी गोपेश्वर में या ऑप्शन डी यमुनोत्री में। जो हैप्पी वैली है ये आपके मसूरी में है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चक्राता की बात करें, चक्राता जिसे पहाड़ों का राजा कहा जाता है, किसे? पहाड़ों का राजा कहा जाता है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम एक चक्रा है, एक चक्रा इसका प्राचीन नाम है। गोपेश्वर, गोपेश्वर जो है ये चमोली में है। और इसके यदि प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम गोथला, गोथला है। यमुनोत्री, यमुनोत्री आपके उत्तर काशी में है। कहां पर है? उत्तर काशी में है, जहां पर यमुनोत्री मंदिर है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा हैप्पी वैली आपके
मसूरी में है। प्रश्न नंबर 18, रनचूला घाट का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच में, ऑप्शन बी कल्याण चंद और प्रदीप शाह के बीच में, ऑप्शन सी देवीचंद और मेदिनी शाह के बीच में, ऑप्शन डी कल्याण चंद और मेदिनी शाह के बीच में। जो रनचूला घाट का युद्ध हुआ था ये देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच में हुआ था, यानी पवार वंश के बीच में हुआ था, चंद वंश का और पवार वंश का। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि इसके वर्ष की बात करें कि किस वर्ष हुआ था, तो ये वर्ष 1723 में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 19, खुसखुरा भाषा संबंधित है। ऑप्शन ए जौनसारी से, ऑप्शन बी गोरखों से, ऑप्शन सी भोटिया से, या ऑप्शन डी बक्सर से। जो खुसखुरा भाषा है ये गोरखों से संबंधित, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न, गिलगिट ऑफ कश्मीर कहते हैं ओली को, कोसानी को, आराकोट को, या फिर फूलों की घाटी को? जो गिलगिट ऑफ कश्मीर है ये आराकोट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आराकोट को गिलगिट ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसानी। कोसानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब। कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फूलों की घाटी ये आपके कहां पर है? ये चमोली में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ओली भी एक प्रसिद्ध स्थल है जो स्कैनिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी आराकोट को गिलगिट ऑफ कश्मीर कहते हैं। ये थे आज के हमारे उत्तराखंड के संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।